नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। यूपी के बहराइच में हिंसा से हालात बेकाबू हो गए हैं। सोमवार को दिन भर आगजनी और तोड़फोड़ होती रही। हजारों की भीड़ ने अस्पताल, कई शोरूम और दुकानों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस असहाय दिख रही थी। पीएसी लगाई गई, लेकिन संख्या शुरुआती दौर में बहुत कम थी। फिलहाल हिंसा प्रभावित इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। भीड़ का गुस्सा देखकर पुलिस को पीछे हटना पड़ा। इससे पहले आक्रोशित लोगों ने 5 किलोमीटर लंबी शव यात्रा निकाली। आसपास के जिलों की पुलिस फोर्स बहराइच पहुंच चुकी है। एसटीएफ चीफ और लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने आगजनी कर रही भीड़ को पहले रोका, नहीं मानी तो हाथ में पिस्टल लेकर खदेड़ा। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें वे उपद्रवियों को खदेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी पर भरोसा करें तो रविवार को हरदी इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर दूसरे समुदाय से हुए विवाद के बाद तोड़फोड़ शुरू हो गई। इसी बीच जुलूस के बीच से एक युवक एक मुस्लिम के घर की छत पर चढ़ गया। वहां छत की रेलिंग में लोहे की पाइप में हरे रंग का धार्मिक झंडा फहरा रहा था। युवक ने झंडे को पकड़कर कई बार जोर का झटका दिया। कुछ ही देर में रेलिंग भरभरा कर गिर गई। इस दौरान नीचे से जुलूस में शामिल लोग युवक का उत्साह बढ़ाने के लिए धार्मिक नारेबाजी करते रहे। बताया जा रहा है कि छत पर चढ़ा युवक झंडा फहराने के बाद नीचे नहीं उतर पाया। घर के अंदर खींचकर उसे गोली मार दी गई। इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मीडिया दस्तक इसकी सच्चाई की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वायरल वीडियो को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गोली और चाकू के घाव बताए गए हैं। एक दूसरा युवक उसे बचाने गया, वह भी घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। युवक की मौत के बाद हिंसा भड़क गई। पथराव और आगजनी के साथ 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई। इसमें 22 साल के राम गोपाल मिश्रा के मौत की पुष्टि हुई है। युवक के शव का पोस्टमार्टम किए जाने के बाद सुबह शव घर पहुंचा तो 5 से 6 हजार की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने शव को लेकर करीब 5 किलोमीटर तक लंबी यात्रा निकाली। पुलिस ने समझाया तो परिवार शव को लेकर घर वापस गया, लेकिन भीड़ वहीं डटी रही। अभी भी पूरा इलाका छावनी बना हुआ है। दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मुख्यमंत्री मामले को लेकर बेहद गंभीर हैं। उन्होंने चेतावनी दिया है कि एक भी दंगाई बचेंगे नहीं। फिलहाल ये घटना सरकार, स्थानीय पुलिस, जिला प्रशासन तथा खुफिया एजेंसियों की नाकामी बयान करने के लिए काफी है। बेहतर होगा घटना को राजनीतिक रंग न दिया जाए। सरकार को गंभीर होकर यूपी को दूसरा मणिपुर बनने से रोकना होगा। मैम क्या सिचुएशन है फिलहाल? अभी कंट्रोल हो रही है, कर रहे हैं, कंट्रोल हो रही है। जी सर। हल्का बल प्रयोग किया जा रहा है। एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था। वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुई, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे
क्या बजाया जा रहा है, अगर ये बात मैं कहूँ तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। केवल बहराइच में नहीं, इसी तरह सदियों पुराना, कई सौ वर्ष पुराना मेला लगता है बनारस रामनगर में। पर्याप्त पुलिस न होने की वजह से, पर्याप्त बैरिकेडिंग न होने की वजह से, पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम न करने की वजह से बहुत से लोगों को अपमानित होना पड़ा और लाठी चली, बहुत से लोगों को चोट आई है। इन्होंने पुलिस के द्वारा एक हत्या कराई गई है कल लखनऊ के अंदर, यही सब चीज़ें बनारस के अंदर लाठी चली है, अभी बहराइच के अंदर दंगा करा रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से भाजपा के लोग उसमें शामिल हैं और भाजपा की जंगल राज कायम है इस सरकार। आज प्रशासन या नरेंद्र मोदी जी, अगर आपको हमसे दोबारा वोट चाहिए तो जिसका साथ उसका विकास करना होगा, नहीं तो आप भी सत्ता से बाहर जाएंगे। और ये चुनौती है आपको, ये बंद करिए सबका साथ सबका विकास। आपको वो वोट नहीं देते हैं, आप क्यों उनको प्रधानमंत्री आवास योजना देते हैं, क्यों फ्री में भोजन देते हैं? इसलिए ताकि वो हमारी माता जी को जला सके, इसलिए ताकि वो हम पर बदलाव कर सके। ये बहुत हुआ, अब बंद होगा। अगर इसका प्रतिकार नहीं हुआ तो 24 घंटे के अंदर वो होगा जो प्रशासन झेल भी नहीं पाएगा। जब वचन नहीं, श्री कृष्ण को साक्षी मान कर सबक देता पूरा हिंदू समाज। जय जय श्री राम।